Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु के प्यारे भाइयों और बहनों, today's verse for our meditation is taken from Luke chapter 17 verse 16. आज का हमारा ध्यान का वचन लू का अध्याय 17 की पद्य 16 से लिया गया है। Fell down on his face at his feet, giving him thanks. उसके पैरों पर मुंह के बल गिरकर उसे धन्यवाद दिया। The narrative of the verse highlights a hallmark of gratitude amidst divine mercy. इस पद्य की कथा ईश्वरीय दया के बीच कृतज्ञता की एक झलक दिखाती है। Jesus journeying between Galilee and Samaria, यीशु गलील और सामरिया के बीच यात्रा कर रहे थे। he encounters 10 lepers who implore his compassion. उनकी मुलाकात 10 कोढ़ी रोगियों से हुई जो उनसे दया की याचना कर रहे थे। Their condition not only brought physical suffering, उनकी स्थिति न केवल शारीरिक पीड़ा लेकर आई, but also social isolation, बल्कि सामाजिक अलगाव भी लेकर आई। as they were required to maintain their distance from the community due to their ceremonial uncleanliness. उन्हें अपनी औपचारिक अशुद्धता के कारण समुदाय से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता थी। In this moment, इस क्षण में gratitude is pivotal. कृतज्ञता महत्वपूर्ण है। As only one of the lepers, a Samaritan, returns to thank Jesus after receiving healing. चूंकि कोढ़ियों में से केवल एक सामरी ही उपचार प्राप्त करने के बाद यीशु को धन्यवाद देने के लिए वापस आता है। This encounter serves to illustrate profound themes of faith यह मुलाकात आस्था के गहन विषयों को स्पष्ट करती है and also divine grace. और ईश्वरीय कृपा को भी। They often overlook the necessity of gratitude in human relationship with God. और वे अक्सर ईश्वर के साथ मानवीय रिश्ते में कृतज्ञता की आवश्यकता को अनदेखा कर देते See, हैं। Luke 17:16 unravels this story where the Samaritan leper falls at Jesus' feet in an act of worship and thanksgiving. देखिए, लूका 17:16 में इस कहानी को उजागर किया गया है, जहां सामरी कोढ़ी यीशु के चरणों में गिरकर आराधना और धन्यवाद करता है। लूका 17:16 में His response signifies a deeper understanding of the spiritual implications of Jesus' actions. सामरी कोढ़ी यीशु को धन्यवाद देने आता है। उसकी प्रतिक्रिया यीशु के कार्यों के आध्यात्मिक निहितार्थों की गहरी समझ को दर्शाती है। Recognizing him not just as a healer, but as a divine figure worthy of praise. उसे सिर्फ एक उपचारक के रूप में नहीं, बल्कि प्रशंसा के योग्य एक दिव्य व्यक्ति के रूप में पहचानना। Yeah, some spiritual implications, spiritual meaning is here. कुछ आध्यात्मिक निहितार्थ, आध्यात्मिक अर्थ यहाँ हैं। See, if suppose somebody helps you, मान लीजिए कोई आपकी मदद कर you रहा are in है, need of 100 rupees. तुम्हें 100 रुपए की जरूरत है, You will thank him, you will not worship him. तुम उसका शुक्रिया अदा करोगे, उसकी पूजा नहीं करोगे। Only God is worthy of worship. सिर्फ परमेश्वर ही पूजा के So लायक है। here, तो यहाँ man not only thanking the Lord, but he is worshipping the Lord. यह व्यक्ति न केवल प्रभु का धन्यवाद कर रहा है, बल्कि वह प्रभु की आराधना भी कर रहा है। What does it mean? इसका क्या मतलब है? Recognized the divinity of Lord Jesus. उसने प्रभु यीशु की दिव्यता को पहचाना। He is not only a healer, वह न केवल एक ठीक करने वाला है, he is a divine figure worthy of praise. बल्कि वह प्रशंसा के योग्य एक दिव्य व्यक्ति है। So this moment stands in contrast to the ingratitude shown by the other 9. इसीलिए यह क्षण अन्य 9 लोगों द्वारा दिखाई गई कृतज्ञता के विपरीत है। Despite their miraculous healing, उनके चमत्कारी चमत्कारों के बावजूद failed to acknowledge the source of their blessing. कि वे अपने आशीर्वाद के स्रोत को स्वीकार करने में विफल हैं। Thus this passage underscores an essential truth. इस प्रकार यह अंश एक आवश्यक सत्य को रेखांकित करता है, That is, an authentic response to grace involves thanksgiving. अर्थात अनुग्रह के प्रति प्रामाणिक प्रतिक्रिया में धन्यवाद देना शामिल है। When you enjoy grace of God, you are bound to thank the Lord. जब आप परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद लेते हैं, तो आप प्रभु को धन्यवाद देने के लिए बाध्य So होते हैं। in his gospel, Luke has often arranged events by theme rather than by strict time order. इसलिए अपने सुसमाचार में लूका ने अक्सर घटनाओं को सख्त समय क्रम के बजाय विषय के अनुसार व्यवस्थित किया He है। has not arranged in a chronological way these events, उन्होंने इन घटनाओं को कालानुक्रमिक तरीके से या तारीख के हिसाब से व्यवस्थित नहीं किया है, but he has on a theme, particular theme has taken and he has congregated all those incidents of that particular. लेकिन उन्होंने एक विषय पर एक खास विषय लिया है और उस खास विषय की सभी घटनाओं को एक साथ That रखा है। seems likely here with a series of teachings about living as Christ followers and ambassadors of मसीह God. के अनुयायी और ईश्वर के राजदूत के रूप में जीने के बारे में शिक्षाओं की एक श्रृंखला के साथ ऐसा लगता है Christians कि यह ought to संभव be है। careful not to poison the faith with others, ईसाइयों को सावधान रहना चाहिए कि वे दूसरों के विश्वास को जहरीला न बना their दें। faith. उनका विश्वास It is powerful. शक्तिशाली है। God's servants should not demand extravagant treatment in return. परमेश्वर के सेवकों को बदले में असाधारण उपचार की मांग नहीं करनी चाहिए। After healing 10 lepers, 10 कोढ़ियों को ठीक करने के बाद only one of whom offers thanks. उनमें से केवल एक ने धन्यवाद दिया।
At that time, उस समय Jesus discusses the state of the world at his future second coming. यीशु अपने भविष्य के दूसरे आगमन पर दुनिया की स्थिति पर चर्चा करते हैं। How the state of the world will be. दुनिया की स्थिति कैसी होगी। The same 17th chapter, उसी 17वें अध्याय verses में 11 to 19, पद्य 11 से 19 तक begins a series of comparisons. वह तुलनाओं की एक श्रृंखला शुरू करता है। Here a thankful Samaritan contrasts with other who seems less expressive. एक आभारी सामरी दूसरों के साथ तुलना करता है जो कम अभिव्यंजक लगते हैं। Next, Jesus compares false messiahs to his own second coming. इसके बाद यीशु झूठे मसीहाओं की तुलना अपने दूसरे आगमन से करते हैं। And also he is talking about the negligence of people in the end time. और साथ ही वे अंत के समय में लोगों की लापरवाही के बारे में बात कर रहे And हैं। he is comparing them with his own disciples who are looking for his coming. और वे उनकी तुलना अपने शिष्यों से कर रहे हैं जो उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। Chapter 18, अध्याय 18 में comparisons continue. तुलना जारी है। The persistent widow versus the corrupt judge. लगातार विधवा बनाम भ्रष्ट न्यायाधीश। And in another comparison, और एक अन्य तुलना a में proud Pharisee and a penitent publican. एक घमंडी फरीसी और एक पश्चातापी रिपब्लिकन। And then a trusting child and a ruler attached to his wealth. Luke 18:15 to 30. और फिर एक भरोसेमंद बच्चा और एक शासक जो अपनी संपत्ति से जुड़ा हुआ है। लूका 18:15 से 30। Leprosy is tragic condition. कुष्ठ रोग एक दुखद स्थिति है। The word often translated leprosy in scripture actually refers to a wide variety of skin ailment. धर्म ग्रंथों में अक्सर कुष्ठ रोग के रूप में अनुवादित शब्द वास्तव में कई तरह की त्वचा संबंधी बीमारियों को संदर्भित करता है। Someone who suspects they might have leprosy is required to find a Jewish priest to get the diagnosis confirmed. अगर किसी को संदेह है कि उसे कुष्ठ रोग हो सकता है तो उसे निदान की पुष्टि के लिए यहूदी पादरी से संपर्क करना होगा और वह पुष्टि करेगा कि यह कुष्ठ रोग है या नहीं। They then must be wear ripped clothing and unkempt hair as if they are mourning. फिर उन्हें फटे हुए कपड़े और अस्त व्यस्त बाल पहनने पड़ते हैं जैसे कि वे शोक मना रहे हों। They are not allowed to live in cities. उन्हें शहरों में रहने की अनुमति नहीं है। Not allowed to associate with clean people, including their own family. उन्हें अपने परिवार सहित स्वच्छ लोगों के साथ मेलजोल करने की अनुमति नहीं है। They are not allowed to worship in the temple. उन्हें मंदिर में पूजा करने की अनुमति All नहीं these है। things we can read in Leviticus 13th chapter. ये सभी बातें हम लेव्य व्यवस्था 13 अध्याय में पढ़ सकते हैं। Separating this man further in the fact that he is a Samaritan. इन बातों को अलग करते हुए इस तथ्य पर भी ध्यान दें कि वह एक सामरी है। See, he is a descendant of the Jews of northern Israel and other nationalities. The Assyrians settled in that area. One of the parent is a Jew, the other is a non-Jew. देखिए, वह उत्तरी इजराइल और अन्य राष्ट्रीयताओं के यहूदियों का वंशज है। असीरियन उस क्षेत्र में बस गए। माता पिता में से एक यहूदी है, दूसरा गैर यहूदी है। Samaritan religion was a mix of Judaism and paganism, सामरी धर्म यहूदी धर्म और बुत परस्ती का मिश्रण था, including the false religion created by Jeroboam. इसमें यारोबाम द्वारा बनाया गया झूठा धर्म भी शामिल है। This man lives near the border between Galilee and Samaria. ये आदमी गलील और सामरिया के बीच की सीमा के पास So he रहता has है, regular contact with Jews who despise Samaritans. इसलिए उसका नियमित संपर्क यहूदियों से होता है जो सामरियों को तुच्छ समझते And हैं। yet he has community with 9 other lepers. और फिर भी उसके साथ 9 अन्य कोढ़ियों का समुदाय है। They may be Jewish वे people, यहूदी लोग हो सकते or हैं they may be few may be Samaritans या also. वे सामरी भी हो सकते हैं। So when Jesus enters the village, इसलिए जब यीशु गांव में प्रवेश group करता of है lepers recognized him तो कोढ़ियों के समूह ने उसे पहचान लिया and they abandoned their required cry of unclean, unclean and shout out. और उन्हें अशुद्ध अशुद्ध और चिल्लाने के लिए कहा। They stopped telling, I am unclean, unclean. उन्होंने मुझे अशुद्ध अशुद्ध कहना बंद कर दिया। What shout they are not shouting? वे कौन सी चीख नहीं चिल्ला रहे हैं? What shout they are वे shouting? कौन सी चीख चिल्ला रहे Jesus हैं? Master, have mercy on us. यीशु स्वामी हम पर दया करें। See the difference. फर्क देखिए, When you see the other person, जब वह दूसरे व्यक्ति को देखता I है am unclean, unclean, he will shout. तो वह चिल्लाता है मैं अशुद्ध हूँ। When they saw Jesus, लेकिन जब उन्होंने यीशु को they देखा could understand his love. तो वे उसके प्रेम को समझ सकते थे। He is a merciful God. वह दयालु परमेश्वर Have है, mercy on us. हम पर दया करो। So Jesus showed mercy to them. इसलिए यीशु ने उन पर दया दिखाई। Jesus tells them to go to the priest. यीशु ने उन्हें पादरी के पास जाने को कहा। A leper will only go to the priest after he believes that he is healed. एक कोढ़ी पादरी के पास तभी जाएगा जब उसे विश्वास हो जाएगा कि वह ठीक हो गया है। And this man is a Samaritan. और यह आदमी एक But सामरी a है। Jewish priest can declare him clean again. The priest can judge the man suitable to return to his life. लेकिन एक यहूदी पादरी उसे फिर से शुद्ध घोषित कर सकता है
पादरी उस व्यक्ति को उसके जीवन में वापस लौटने के लिए उपयुक्त मान सकता है। And so with other 9, he immediately heads out. He is also going to the priest. और इस तरह वह अन्य 9 लोगों के साथ तुरंत बाहर निकल जाता है। वह भी पुजारी के पास As they जा were रहा है। going, जब वे जा रहे थे Their skins are healed. तो उनकी त्वचा ठीक हो गई। The other 9 continued their way. बाकी 9 लोग भी अपने रास्ते पर चल But पड़े। the Samaritan, he has met someone greater than any priest, he realized. लेकिन सामरी वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला है जो किसी भी पुजारी से बड़ा है। So he realized that Jesus Christ is greater than the priest. इसलिए उसने महसूस किया कि यीशु मसीह पुजारी से बड़ा He है। has met a teacher who displays the power of God. इसलिए वह एक शिक्षक से मिला है जो ईश्वर की शक्ति प्रदर्शित करता है। And he turns around thanksgiving and praise. और वह धन्यवाद देने के लिए मुड़ता है और प्रार्थना करता है। Then he does the unthinkable. फिर वह अकल्पनीय काम करता है। Approaches Jesus. वह यीशु के पास जाता He है is not supposed to be near anyone until the priest declared him clean. जब तक पुजारी उसे शुद्ध घोषित न कर दे, उसे किसी के पास नहीं जाना चाहिए। But what about this man? लेकिन इस आदमी का क्या? He has not gone to the temple, वह मंदिर नहीं गया, not met the priest. वह पुजारी से नहीं मिला, But लेकिन without that declaration only, he is coming to Lord Jesus. बिना उस घोषणा के ही वह प्रभु यीशु के पास आ रहा है। After that, priest declares him clean. उसके बाद पुजारी उसे शुद्ध घोषित कर देगा। A week-long ceremony will be there for that leper. उस कोढ़ी के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला समारोह होगा। But here, लेकिन यहाँ directly came back means, वह सीधे वापस आया। what does it mean? इसका क्या मतलब है? Praise supersedes protocol. प्रशंसा शिष्टाचार को पीछे छोड़ देती है। Jesus declares for the benefit of the crowd, यीशु भीड़ के लाभ के लिए घोषणा करते हैं, were not 10 cleansed? हम 10 शुद्ध नहीं हैं। And where are the 9? और 9 कहाँ हैं? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? क्या इस विदेशी को छोड़कर कोई भी वापस आकर परमेश्वर की स्तुति करने वाला नहीं मिला? Then he recognizes the Samaritan's faith, तब वह सामरी के विश्वास को पहचानता है, suggesting the man is spiritually healed as well as physically. यह सुझाव देते हुए कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से और साथ ही शारीरिक रूप से भी ठीक हो गया है, Because he started praising and worshipping the Lord. क्योंकि उसने प्रभु की स्तुति और आराधना शुरू कर दी। Healing has come to a Samaritan, a man the Jews find repulsive. एक सामरी व्यक्ति को यह एहसास हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जिसे यहूदी घृणित मानते हैं, Because he is of different genealogy. क्योंकि वह अलग वंशावली का है, And yet he is the only one to turn back and recognize God's work in his life. और फिर भी वह अकेला व्यक्ति है जो पीछे मुड़ता है और अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को पहचानता है। So dear ones, इसलिए प्रियो, a sense of our spiritual leprosy should make us very humble whenever we draw near Christ. जब भी हम मसीह के निकट आते हैं तो हमें अपने आध्यात्मिक कोड की भावना से बहुत विनम्र होना चाहिए। It is enough to refer ourselves to the compassions of Christ, for they fail not. मसीह की करुणा के लिए खुद को संदर्भित करना पर्याप्त है, क्योंकि वे विफल नहीं होते हैं। And we may look for God to meet with us with mercy. और हम दया के साथ परमेश्वर की ओर देख सकते हैं। Oh, when we are found in the way of obedience, He will show the mercy. जब हम आज्ञाकारिता के मार्ग पर पाए जाते हैं तो वह दया दिखाएगा। Only one of those who were healed returned to give thanks. जो लोग ठीक हुए थे उनमें से केवल एक ही धन्यवाद देने के लिए वापस लौटा। Let us be like that. आइए हम भी ऐसे ही Be बने, humble in thanksgiving धन्यवाद देने में भी बहुत नम्र as well बने, as in prayers. के साथ साथ प्रार्थनाओं में Christ noticed the one who thus distinguished himself. He was a Samaritan. मसीह ने उस व्यक्ति को देखा जिसने इस तरह खुद को प्रतिष्ठित किया, परंतु वह एक सामरी था। The others only got the outward cure. दूसरों को केवल बाहरी उपचार मिला, This man received the spiritual blessing. लेकिन इस आदमी को आध्यात्मिक आशीर्वाद मिला। May God help us to understand the deeper spiritual truths of this passage. ईश्वर हमें इस अंश की गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझने में मदद करें। May God lead you throughout this day. ईश्वर आपको इस पूरे दिन मार्गदर्शन May करें। God bless you. ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। Let us pray. आइए हम प्रार्थना Loving करें। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, an exemplary life of the Samaritan, सामरी का जीवन कितना आदर्श था। despised person. एक तिरस्कृत व्यक्ति, Not only that a leper, इतना ही नहीं एक कोढ़ी, but when they have seen you, बल्कि जब वे आपको देखते हैं as a matter of fact, they have to shout, "We are unclean, unclean." तो वे चिल्लाते हैं, मैं अशुद्ध हूँ। But by seeing you, लेकिन आपको देखते they could see mercy in your face. कर वे आपके चेहरे पर दया देख सकते हैं। Master, have mercy upon us. हे प्रभु, हम पर दया करें। They are not telling that they are not shouting that they are unclean. वे चिल्लाते नहीं कि वे अशुद्ध Not हैं। only that, इतना ही नहीं, you asked them to go to the priest. जब आपने उन्हें पुजारी के पास जाने के लिए कहा On the way they are healed. तो रास्ते में ही वे ठीक हो गए। Lord, what an exemplary life of this Samaritan. हे प्रभु, इस सामरी का जीवन कितना He आदर्श has है। not gone to the temple. वह मंदिर नहीं गया है। Priest has not declared that he is clean. पुजारी ने यह घोषणा नहीं की है कि वह शुद्ध है, And he has not, followed that 7 days
Levitical performances. और मेरा मतलब है उसने 7 दिनों के लेव्य व्यवस्था अनुष्ठानों का पालन नहीं किया है, Directly he came to you, लेकिन वह सीधे आपके पास आया, worshipped you, आपकी पूजा की, spiritually blessed. आध्यात्मिक रूप से धन्य। He is not bothered about the traditions. उसे परंपराओं की कोई परवाह नहीं है। Oh Lord, directly he became a हे worshipper. प्रभु, वह सीधे ही एक उपासक God has बन गया, appreciated him. उसने उसकी सराहना की है। Help us to be like that. हमें भी वैसा ही बनने में मदद To be करें। continuous worshippers of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के निरंतर उपासक बनने में हमारी सहायता करें। Lord, lead us and guide us throughout this. इस समय में हमारा मार्गदर्शन करें। In the worship worthy name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पूजनीय नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।